गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको बीए में आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण करवा रही हूँ। पर्यावरण में अपना जो टॉपिक चल रहा है संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में मैंने पहले आपको वन संसाधन, जल संसाधन, ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, खाद्य संसाधन के बारे में बता दिया था। और आज मैं आपको करवा रही हूँ भूमि संसाधन यानी जो हमारी भूमि है यह भी एक प्राकृतिक संसाधन है। तो आज का जो हमारा प्राकृतिक संसाधन में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भूमि संसाधन। तो आज मैं आपको भूमि संसाधन के बारे में बताऊंगी। तो भूमि क्या है? भूमि एक संसाधन है यानी कि प्राकृतिक संसाधन में भूमि पर जो है जीव विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। जो हमारी भूमि है वो जीव विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है यानी कि समुद्र के अतिरिक्त पृथ्वी पर यानी कि जितनी जगह पर समुद्र है और उस समुद्र के अतिरिक्त यानी कि जो समुद्री इलाका है जितनी जगह पर समुद्र है उसके बाद जो बची हुई भूमि है उस पर लोग क्या करते हैं, उस ऊपरी भूभाग को हम भूमि कहते हैं। और इस भूमि पर कृषि, इसी भूमि पर कृषि होगी, वनों का विकास हो गया, जीव जंतुओं का जीवन हो गया, मानव विकास हो गया, समस्त क्रियाएं संपादित होती हैं इस भूमि पर। यानी कि जितनी जगह पर समुद्र है उस समुद्र के अलावा जो भूमि शेष भूमि बचती है उस भूमि पर वनों का विकास होता है, कृषि होती है, जीव जंतु निवास करते हैं तथा और मानव की जो समस्त क्रियाएं हैं उसी भूमि पर होती हैं। कहीं पर जो भूमि है समतल है तो कहीं पर जो भूमि है पर्वत के रूप में, कहीं तो भूमि समतल और कहीं पर भूमि क्या है पर्वतों के रूप में, और कहीं पर जो भूमि है अति उपजाऊ है और कहीं पर जो भूमि है बिल्कुल बंजर है। कहीं पर तो क्या है भूमि पर पर्वत है, कहीं पर समतल है तो कहीं पर बंजर है तो कहीं पर अति उपजाऊ है यानी कि जो कृषि की उपजाऊ अत्यधिक कृषि जो होती है अत्यधिक मात्रा में होती है, और कहीं की सतह है जो कि इसकी मूल रूप में मिट्टी या मृदा के नाम से भी जानी जाती है। जो कि उपजाऊ भूमि है जो मिट्टी या मृदा के नाम से भी जानी जाती है। अपने आप में एक प्रकृति यह जो भूमि है यह अपने आप में एक क्या है प्राकृतिक संसाधन है। इसकी प्रकृति, इसका उपयोग, इसका भूमिका, इसकी प्रकृति, इसका उपयोग व इसके संरक्षण के बारे में जानना महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके बारे में जानना? भूमि के बारे में जानना, इसकी प्रकृति के बारे में जानना, इसका संरक्षण की भूमि को व्यर्थ होने से, बंजर होने से या अनउपजाऊ होने से कैसे बचा सकते हैं। तो यह जानना अति महत्वपूर्ण है। इसके बारे में, इसकी संरक्षण के मेरे बारे में जानना बहुत ही अति महत्वपूर्ण आवश्यक है। और के साथ ही इसी भूमि पर क्या है बड़े बड़े जो आवासीय नगर, औद्योगिक नगर, जो हमारी ये भूमि है इस पर क्या है औद्योगिक नगर, बड़े बड़े औद्योगिक नगर बनाए गए हैं, आवासीय नगर बनाए गए हैं। और जो मानव और इसके साथ ही जो कृषि है वो मानव जीवन के लिए क्या करती है, पोषण करती है। और वो हम लोग कृषि कार्य करते हैं, भूमि पर करते हैं, और वो जो कृषि है वो मानव का क्या करती है, पोषण करती है। इसी भूमि पर वो पोषण जो करती है वो इसी भूमि पर होता है। मृदा इसका महत्वपूर्ण है। जो भूमि की मृदा है वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण भाग है। दिन पर दिन भूमि का उपयोग अकृषि कार्यों के लिए अधिक से अधिक, जो यानी कि हमारी भूमि का जो उपयोग है वो दिन पर दिन यानी हर दिन इसका उपयोग अकृषि कार्यों के लिए अधिक व जन वन पशुधन को सहेजने के लिए कम होने लगा है। यानी कि जो ये हमारी भूमि का उपयोग है वो अत्यधिक मात्रा में होने के कारण यह है किसके लिए, अकृषि कार्यों के लिए यह अधिक व जन वन पशुधन को सहेजने के लिए कम होने लगा है। सहेजने के कारण यह कम होने लगा है। इसके बाद है भूमि का
जो गुणात्मक है निम्नीकरण होता जा रहा है, इसकी जो गुणवत्ता है वो कम होती जा रही है। इसके क्या क्या कारण है? गुण, अब इसके जो भूमि के गुण हैं कम होने के कारण, भूमि के गुण इसमें ये है कि पॉइंट भूमि की गुणवत्ता, भूमि की गुणवत्ता कम होने, भूमि की गुणवत्ता कम होने के कारण, भूमि की गुणवत्ता कम होने के कारण कौन कौन से हैं कि भूमि की गुणवत्ता किस कारण से कम हो रही है? तो इसमें देखो सबसे पहले ये है कि भूमि व मृदा अपने क्या है प्राकृतिक स्वरूप में पोषक तत्व समेटे हुए हैं। यानी कि जो हमारी भूमि है, भूमि पर जो मृदा है, मृदा उस मृदा के अंदर जो है कि वो मृदा अपने अंदर जो पोषक तत्वों को क्या है समेटे हुए है। और मानव के क्रियाकलापों यानी कि जो मानव कार्य करता है, मानव क्रियाकलापों द्वारा इसका जो निम्नीकरण होता जा रहा है, यानी कि भूमि का जो कटाव हो रहा है या भूमि की उपज कम हो रही है, तो इसका मुख्य गुणवत्ता को कम करने में मुख्य कारण कौन है? मनुष्य, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का उपयोग कई तरीकों से कर रहा है, और जिससे कि इसका जो निम्नीकरण और इसकी जो गुणवत्ता है वो कम हो रही है। और इसके प्रचुर व लंबे समय के उपयोग से, इसके प्रचुर यानी कि ज्यादा मात्रा में व लंबे समय तक उपयोग के लिए इसकी गुणवत्ता को बनाए रखना अति आवश्यक है। यानी कि जो हमारी भूमि है, भूमि पर जो मृदा है, अगर उसको उपजाऊ व गुणवत्तापूर्ण बनाए रखना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो यानी कि भूमि और जो उसकी गुणवत्ता की जो कमियां हैं वो निम्न प्रकार से हैं। उसकी गुणवत्ता कम क्यों हो रही है, किन कमियों के कारण हो रही है, वो मैं आपको कमियां बताती हूँ। तो इसमें सबसे पहले कि जो अतीव जो हमारे कृषि कार्य हैं, अतीव जो हमारे अकृषि कार्यों यानी कि जो कृषि के बिना अतीव यानी कि हमारा जो टाइम है उसमें जो कृषि के कार्य है, कृषि कार्यों के अलावा जैसे यहाँ पे भवन का निर्माण हो रहा है, आवासीय जो कॉलोनियों आदि, आवासीय कॉलोनियों, वृत्त योजनाएं होगी, योजनाओं के में काम आई भूमि का जो क्षेत्रफल है इस कारण से भी कम हो रहा है। यानी कि जो हमारी भूमि है उस भूमि पर क्या है बड़े बड़े औद्योगिक नगर या आवासीय कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, तो इससे भी भूमि का जो क्षेत्रफल है वो कम होता जा रहा है। परंतु इसके मलबे व इमारत यानी कि इसका जो मलबा है और मलबा और इमारत कूड़े से आसपास के मीलों तक वो क्या जो भूमि है वो बंजर होती जा रही है। यानी कि हम कोई भी किसी भी चीज का निर्माण करते हैं तो जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम भूमि पर जगह जगह पर बिखेर देते हैं, जिसके कारण की मीलों तक भूमि है जो कि बंजर होती जा रही है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, यानी कि हम कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम कई प्रकार के केमिकल और दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरक डाले जाते हैं जिनका संपूर्ण उपयोग नहीं होता। वे अपशिष्ट पदार्थों व जो हमारे उप उत्पादों के रूप में भूमि पर बने रहते हैं, वह मिट्टी की गुणवत्ता को क्या कर रहे हैं, समाप्त करते जा रहे हैं। उन्होंने तीसरी बात दी है, हमारा जो तीसरा कारण है वो ये है कि कृषि के काम आने वाले जो कीटनाशक है, कृषि को उपजाऊ बनाने के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो उसमें कीटनाशक डाले जाते हैं, कीटनाशक विशेषकर जो पाउडरों का प्रयोग किया जाता है, मिट्टी पर इनका क्या है अधिशोषण होता है, वे गुणवत्ता को क्या करते हैं, समाप्त करते जा रहे हैं। यानी कि जो ये हम केमिकल या पाउडर वगैरह कृषि में डालते हैं तो वो जो कृषि की उसकी भूमि की गुणवत्ता को कम करते हैं। उसके साथ ही यह औद्योगिक अपशिष्ट जितने भी हमारे जैसे कि उद्योगों से निकले हुए बड़े बड़े कारखानों से जो अपशिष्ट या व्यर्थ मटेरियल निकलता है, उस व्यर्थ मटेरियल को जब हम भूमि पर यूं ही बहा देते हैं, जो भी केमिकल वगैरह होते हैं ये सब क्या करते हैं, भूमि की गुणवत्ता को समाप्त करते जा रहे हैं। उसके बाद है बिना खाद
जो हमारी खाद है, बिना खाद आदि दिए बार बार एक ही फसल उगाने से उस क्षेत्र में भूमि के जो तत्व है वो नष्ट हो जाते हैं। अगर हम खाद नहीं देते, जैसे कि ये गोबर खाद वगैरह हम अगर नहीं देते और बार बार वही कृषि वहाँ पे कृषि करते जा रहे हैं, तो जो उसके क्षेत्र की जो उस भूमि की जो उर्वरकता है वो इस कारण से कम होती जा रही है। उसके बाद है इसमें जो निम्न प्रकार के जो भी हमारे निम्न प्रकार के इसमें क्या, किसी क्षेत्र में अगर बार बार वर्षा द्वारा भूमि के कटाव से भी भूमि को हानि पहुंचती है। यानी कि किसी एरिया में अगर लगातार बारिश हो रही है तो इस कारण से वहाँ पे जो कि है मृदा का कटाव होता रहता है, जिससे कि वहाँ की भूमि पर जो मृदा होती है उसका कटाव अधिक होने के कारण वहाँ पर उपज नहीं हो पाती। इस कारण से भी हमारी भूमि व्यर्थ होती जा रही है। तो ये तो हो गए इसकी गुणात्मकता को कम होने के क्या क्या कारण थे। अब हमारे सामने जो कारण है उन कारणों को हम कैसे कम कर सकते हैं, किन उपायों के माध्यम से उन कारणों को कम कर सकते हैं। तो अब मैं आपको उपाय बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो भवन निर्माण, यानी कि हम जो भवनों का निर्माण करते हैं या उद्योगों भवनों का निर्माण करते हैं या उनका उद्योगों का निर्माण करते हैं। अब है भूमि गुणवत्ता में कम होने के कारण, अब है उपाय, दो नंबर इसमें आ जाता है। अब मैं इसके उपाय के बारे में बता रही हूँ कि क्या क्या हमें उपाय करने चाहिए। उपाय नंबर 1, यानी कि इसमें भवन निर्माण और खदानों आदि जो भी खदान वगैरह खाने वगैरह होती हैं, खदानों आदि और उपयोगी पदार्थों पर फिर से गर्तों को क्या करना चाहिए, हमें भरना चाहिए। यानी कि अगर हम कोई भी खदान जैसे बड़े बड़े खड्डे अगर किसी काम के लिए हम खोदते हैं तो उन खड्डों को पुनः दोबारा भरा जाना चाहिए। उसके बाद है यानी कि जो हमारे रसायन वगैरह हैं, यानी कि जो हमारी कृषि में उपयोग आने वाले जो भी हमारे रसायन है या कीटनाशक हम काम में लेते हैं, तो अति उपयोगी उनकी जगह हमें गोबर हो गया, जैसे पत्तियां होगी, जैविक खाद जैसे केंचुए वाली खाद होती है, खाद के साथ साथ मिश्रित कर कम मात्रा में इसका उपयोग करना चाहिए। यानी कि जो ये रासायनिक तत्व हैं इनके साथ साथ इनका भी उपयोग करते करते, इसके अलावा अगर हम गोबर की खाद होगी, पत्तियां वगैरह होगी या केंचुए खाद होगी, तो इनका भी प्रयोग अगर हम साथ साथ करते हैं तो भी हम जो इसकी गुणवत्ता कम हो रही है भूमि की उसको बचा सकते हैं। इसके साथ ही जो हमारे रसायन अधिक विघटित होने वाले हैं, जिससे कि उनके उत्पाद मिट्टी को कम से कम रहे, यानी कि जो भी रसायन परमाणु वगैरह अगर अधिक घटित होते हैं तो उनका हमें कम उपयोग करना चाहिए। उसके साथ ही जो भी हमारे उद्योगों से जो अपशिष्ट वगैरह निकलता है, हानिकारक भाग है, दूर करके उनका सही तरीके से निस्तारण करना चाहिए। यानी कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल कारखानों या औद्योगिक जो भी हमारे उद्योगों से निकलता है तो उसका हमें सही तरीके से निस्तारण करना चाहिए, उनको नष्ट करना चाहिए। उसके बाद हम जो अगर एक जैसी ही फसल लगातार बो रहे हैं एक जगह पर, तो जिसके कारण की उस भूमि की गुणवत्ता जो कम होती है, तो इसलिए हमें क्या करना है, वहां पर फसल को बदल कर बोया जाना चाहिए। और जो हमारा शहर का कचरा होता है, शहरी कचरे का निष्पादन हमें उचित रूप से करना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया था जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन में हमारी भूमि संसाधन आया था, मैंने भूमि संसाधन के बारे में बताया था। तो इसकी जो गुणवत्ता कम हो रही है उसके कारण, उसके बाद इसके उपाय। अब मैं आपको बता रही हूँ भूस्खलन, यानी कि जब भूमि खिसकती है तो किस कारण से। तो ये आपका जो आगे का टॉपिक है वो है भूस्खलन। जो आपका टॉपिक है वो है भूस्खलन, यानी कि भूमि का खिसकना, भूस्खलन। भूस्खलन में देखो, भूस्खलन में यानी कि जैसे कि हमारी भूमि का कोई भी भाग, किसी भाग का टूट कर
गिरना या अलग होना भूस्खलन कहलाता है। यह एक प्राकृतिक आपदा है, यानी कि प्रकृति में जब कोई भी भूकंप वगैरह होता है या जो हमारी धरती के अंदर जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, तो उस टाइम क्या होता है, जब भूमि का कुछ हिस्सा टूटता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं। जिसमें कि जो हमारी जो बड़े बड़े पर्वत वगैरह होते हैं तो वो क्या, उनकी चट्टानें क्या होती हैं, खिसक कर चट्टानें बिखर जाती, बिखर कर बड़े बड़े टुकड़ों में क्रमशः धीरे धीरे वो क्या करती हैं, क्षरित होती रहती हैं, यानी कि टूटती रहती हैं या गिरती रहती हैं। और धीरे धीरे टूटने क्षरण होने को मृदा खिसकाव कहते हैं, जबकि बड़े बड़े खंडों के रूप में यह टूट कर गिरने को भी हम भूस्खलन कहते हैं, जिससे कि जान माल व दोनों की हानि होती है तथा इसके साथ ही हमारे पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। विश्व के सभी भागों में भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, यानी कि जो हमारा विश्व है इसमें भी विश्व के सभी भागों में यानी कि सारे देशों में भूस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं। हमारे देश ये घटनाएं जहाँ पे बड़े बड़े पर्वत होते हैं वहां पे होती है। इसके साथ ही हमारे देश में जो हिमालय के तलहटी जो क्षेत्र, तलहटी वाले क्षेत्रों में उत्तरी पूर्व राज्यों, जैसे हमारे कौन से राज्य होंगे, उत्तरी पूर्व राज्य जैसे पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। ये हमारे भारत का जो पूर्व ये यहाँ पे पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, पूर्व पश्चिम उत्तर और ये दक्षिण। यानी कि जो हमारा पूर्व का ये ऊपर वाला भाग है, यानी कि जो हमारा पूर्व है उत्तरी भाग है, तलहटी जो उत्तरी पूर्वी भाग है, यानी कि ये बीच वाला जो हमारा भाग है, ये यहाँ पे बड़े बड़े पर्वत हिमालय है। और यहाँ पे जो हमारे राज्य है असम, मणिपुर, ये सारे राज्य हैं, पूर्व बंगाल, ये सारे क्या हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पे पर्वत है। इन क्षेत्रों में क्या होते हैं, भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं और इन क्षेत्रों में जो वर्षा के दिनों में क्या होता है, भूस्खलन अधिक होता है। कब होता है, वर्षा के दिनों में भूस्खलन अधिक होने से कई प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं और जो हमारे हिमालय क्षेत्र में जाने वाले पर्वतों की जो मृदा है उनका भी क्षरण होता रहता है, जिनकी वो आगे की जो हमारी मिट्टी है उनके साथ बहती रहती है और घटनाएं सामान्य रूप को देखने से मिलती हैं। यह क्रिया है जो प्रकृति द्वारा तो होती है, किंतु कई बार क्या है, मानवीय क्रियाकलापों के लिए भी हमें भूस्खलन की बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जैसे कि हम खदानों को खोदते समय भी क्या हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है। अगर हम बड़े बड़े बांध बनाते हैं तो उस टाइम भी भूस्खलन हो जाता है और इससे क्या होता है कि आसपास की जो भूमि है उसका स्थायित्व में क्या आती है, कमी आती है। इस कारण से भूस्खलन होते रहते हैं। हमारे जो पर्यावरण विधि यानी कि जो हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं उन्होंने टिहरी बांध के विरोध में भूस्खलन के खतरे का उल्लेख किया है। अतः प्रकृति के अतिरिक्त इसके साथ खिलवाड़ और कई समस्याओं का जन्म होता है। उसके बाद आपका इसमें है कि मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का कटाव, मरुस्थलीकरण यानी कि जो हमारा राजस्थान एरिया है मरुस्थलीकरण की मिट्टी के अपरदन व मरुस्थलीकरण आगे का टॉपिक है। मृदा अपरदन व मृदा अपरदन व मरुस्थलीकरण मृदा अपरदन व मरुस्थलीकरण। तो इसमें देखो साधारणतः जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी में क्या होता है, जल प्रवाह है, यानी कि जब जल का प्रवाह तेज होता है, यानी कि जब बाढ़ आ जाती है तो भी वो मृदा का अपरदन करती है। तो वायु अतीव वर्षों में द्वारा भी एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान पर जब उड़कर जाती है, एक अन्य स्थान पर एकत्रित हो जाती है, तो इस क्रिया को हम मिट्टी अपरदन कहते हैं। यानी कि हमारे राजस्थान में जब आंधियां चलती है, तूफान आते हैं, तो जो वहाँ पे मिट्टी होती है
वो मिट्टी उड़कर अभी दूसरी जगह पर जाती है तो उसे हम मृदा अपरदन कहते हैं, या इससे अपरदन को रेंगती हुई या मृत्यु भी कहा जाता है। जो ये अपरदन हो रहा है इसे मृत्यु या रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है, जब ये मिट्टी हवा के साथ बहकर आगे जाती है तो इसे मृत्यु या रेंगती हुई मृत्यु भी, अपरदन या रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं। मिट्टी का अपरदन होता है यानी कि मिट्टी का कटाव कई प्रकार से होता है। जब घनघोर वर्षा होती है, पहाड़ियों से मिट्टी जल में घुलकर बह जाती है और भूमि के आवरण पर अपरदन कहते हैं। इस प्रकार का कटाव ढालू खेत, खाली पड़ी भूमि पर अत्यधिक कटाई, वनों के विनाश, अगर यहाँ पे वनों की कटाई अत्यधिक मात्रा में हो रही है तो वहां पे भी मिट्टी जो मृदा का अपरदन होता है। इसके साथ ही धरातलों से भी अपरदन, भूमि ऊपरी मूल्यवान जो मिट्टी होती है वो बह जाती है जिससे कि उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। यह राजस्थान के जो है सिरोही, उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर आदि जिलों में अधिकतर ऐसा देखने को मिलता है। जब ये जल के साथ बहता है उसकी विभिन्न धाराओं के साथ जो हमारी मिट्टी है वो गहराई से बहती जाती है और ये कई फुट तक गड्ढे बढ़ जाते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा जो है कि मिट्टी जो है इसका अपरदन हो रहा है। अब मिट्टी अपरदन के कारण की मिट्टी का जो कटाव हो रहा है वो किस किस कारण से हो रहा है, तो सबसे पहले इसमें देखो मिट्टी अपरदन के कारण इसके कारण कि किस कारण से जो है मृदा का अपरदन हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है या मृदा का कटाव हो रहा है। तो इसमें देखो सबसे पहला कारण यह है कि जो हमारे अतीव कृषि कार्यों जैसे कि भवन वगैरह का निर्माण इसमें होता है, जैसे कि वनों में तथा घास के क्षेत्रों में जब बड़ी बड़ी संख्या में पशु चरने लगते हैं और पशु छोड़े जाते हैं तो जो हमारी वनस्पति होती है और वनस्पति अंतिम बिंदु तक चर कर उसे खोखला बना देते हैं। इस प्रकार बड़े पैमाने पर वहां पे मिट्टी का अपरदन होता है और अनेक जो हमारे पहाड़ी ढालों पर क्या होता है आदिवासियों द्वारा जब कृषि की जाती है, जैसे कि आपका हमारा राजस्थान में हो गया, उदयपुर हो गया, डूंगरपुर हो गया, कोटा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, वनों को काटकर जो कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है जिसके कारण की धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में जो है कि वन नष्ट होते जाते हैं और ये मिट्टी अपरदन का प्रारंभ होता है। और जो वर्षा ऋतु में आने से पहले अगर जो शुष्क मैदान है यानी कि वर्षा जब आती है, वर्षा आने पर जो शुष्क मैदान है मरुस्थलीय जिलों में भीषण गर्मी में जब आंधियां चलती हैं और इस क्रिया से धरातल आवरण का क्षय होता रहता है, कालांतर में यह क्षेत्र अनउपजाऊ होता रहता है। उसके बाद जो हमारे कृषि के अवैज्ञानिक तरीकों के कारण भी जो हमारे कृषक है वो स्वयं मिट्टी का अपरदन में सहयोग प्राप्त करते हैं, यानी कि वो ढालू क्षेत्रों से समोच्च रेखाओं से समांतर जुताई न करने की दोषायुक्त फसलों की हेराफेरी बनाने के लिए आवरण का गलत तरीके से करते हुए मिट्टी का क्षरण भी बढ़ता जाता है। इस कारण से जो हमारा है मिट्टी का अपरदन होता है। तो आज मैंने आपको इस क्लास में करवाया था जो आपका भूमि संसाधन कराया था। भूमि संसाधन में मैंने आपको भूमि के बारे में बताया था, उसकी गुणवत्ता कम होने और उसके उपाय। उसके बाद मैंने आपको इसमें करवाया था भूस्खलन यानी कि जो हमारी मिट्टी का जब इसका भूमि का कोई भाग जब गिरकर टूटता है, जब पर्वत होते हैं वो धीरे धीरे का खिसकते हैं नीचे की तरफ, तो वो भूस्खलन के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने मृदा अपरदन के बारे में बताया था कि किस कारण से होती है। अब मैं कल की क्लास में ये मृदा अपरदन